नमस्कार. आज मी मुंबई प्रेस क्लबला आलेली आहे आणि एक स्पेशल इव्हेंट होता. तो म्हणजे असा की अल जझीरा हे जे इंटरनॅशनल चॅनल आहे, तर त्यावर माझी लाईफ जर्नी म्हणजे मी एक लावण्यवती म्हणून जो माझा प्रवास आत्तापर्यंतचा केला आहे किंवा यापुढे असेल, तर तो सगळा या चॅनलच्या माध्यमातून, डॉक्युमेंटरीच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहे. आणि जे काही लावण्यवती म्हणून मी जगली आहे किंवा जो प्रवास केला आहे, तर तो सगळा कसा कवर केला आहे किंवा तो जर्नी त्या कवरिंगमधला कसा होता. तर हे अभिजित सहा सर आहेत, आमचे अल जझीरा चॅनलचे असिस्टंट डिरेक्टर. तर खूप छान एक्सपिरियन्स होता त्यांच्यासोबतसुद्धा काम करताना. तर एक लावण्यवती म्हणून किंवा लावणीबद्दलचं आपण त्यांचंसुद्धा मत जाणून घेऊया की त्यांना काय वाटतं आता लावणीबद्दल. अ, मैं खुद बचपन से जो मराठी सिनेमा देख रहा हूँ उसके थ्रू लावनी का इंट्रोडक्शन हुआ है। और वो जो दिखाते थे आज जाके पता चला है कि वो सब सच नहीं है। वो बहुत जो लावनी सिनेमा में दिखाया है वो एक अलग तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ है कमर्शियल वे में। और जस्ट जैसे कमर्शियल सिनेमा होता है उसमें आइटम नंबर डाल दो, ये कर दो, लावनी को उस तरह से प्रेजेंट किया है। बट डीपली इसमें देखा जाए हिस्टोरिकली भी, लावनी सिर्फ वो नहीं है। लावनी एक अलग ऐसा कुछ एक प्रकार का वो डांस है जिसकी खुद की कहानी, और वो कहानी डेली चालू होती है और ख़त्म होती है, चालू होती है ख़त्म होती है करके, क्योंकि वो एक सर्टेन सेक्शन के लोगों के लिए ऐसे था करके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस डांस फॉर्म को लोग बहुत गिरे हुए नज़र से देखते थे कि ये एक ऐसी टाइप की औरत रहेगी जिसका कोई नहीं है, कुछ नहीं है, वो वही करती होगी करके। तो वो नाच गाना वाली, तमाशे वाली, ऐसे ऐसे नाम होता था करके। और हाँ, उनको सोसाइटी से बाहर रखते थे, लेकिन जो मेल है डोमिनेटेड सेगमेंट वो उसको एंजॉय करता था। लेकिन कभी ये है ना उसका जो ट्रूथ है, उसका सच्चाई है, वो कभी सामने आने नहीं दिया है करके। लेकिन जब हम विजया जी से मिले, उनके बारे में जाना कि उनका जर्नी क्या था, उसमें लावनी कैसे आया, उन्होंने क्यों चूज़ किया, क्या कारण था, उनके रूट्स क्या है, क्योंकि उनके रूट से ही लावनी का भी स्टोरी जुड़ा हुआ है कहते हैं। तो हम धीरे धीरे फिर जानने लगे कि लावनी डांस का मेन जन्म यहाँ से हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। उसको सिनेमा ने एक अलग रूप दे दिया था, स्पेशली मराठी सिनेमा ने। लेकिन आज के टाइम में लावनी डांस एक जेन्युइन डांस फॉर्म में निकल के आया है। जैसे हमारे जो डांसेस है भारत के, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, ये सब, लावनी भी कहीं अपना जगह वहाँ ढूंढ रहा है करके। इनका बहुत बड़ा एफर्ट है उसमें, क्योंकि विजया जी इंटरनेशनली जारी है, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके उन्होंने परफॉर्म किया है। वहाँ के लोग इस डांस फॉर्म को बहुत ट्रांसपेरेंट और नीट एंड क्लीन टाइप का डांस फॉर्म देखते हैं करके। वो ये देखते हैं कि ये डांस इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया का एक हिस्सा है, एक स्टेट है। वहाँ के लोगों को, वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा, एक्सप्रेशन, वो सब रिप्रेजेंट करता है। आप देख लो खुद रिसर्च करके, दूसरा ऐसा कोई डांस फॉर्म नहीं है जो इस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करता होगा। एट द सेम टाइम कमर्शियल भी है, था, स्टार्ट हुआ था, अब वो अपना एक जेन्युइन रूट ढूंढ रहा है करके। तो हमारी स्टोरी में, इनकी स्टोरी में हमने यही देखा है कि लावनी इतना ब्यूटीफुल है। आज लावनी को बहुत से महाराष्ट्र के स्कूल में सिखाया जाता है, टीचर्स है, जो बच्चे भी खुद इंस्पायर होके आ रहे हैं, पेरेंट्स उनको एनकरेज कर रहे हैं कि लावनी सीखिए। और इनफैक्ट जो रियलिटी शोज़ है, डांस रियलिटी शोज़, वहाँ पे भी लावनी को काफ़ी बढ़ावा मिला है। तो आज लावनी को बहुत अलग ढंग से देखते हैं, क्योंकि उसमें ना खाली डांस नहीं है, श्रृंगार है, एक्सप्रेशन है। वो खुद जो डांसर है वो इतना कुछ उसमें उसको ध्यान रखना पड़ता है करने के लिए,
तो वो जब खुद इंटरेस्ट लेगा दिल से तभी कर पाएगा। तो विजया जी का ऐसा है कि वो बहुत बचपन से जो उनकी कहानी है, वो बचपन से इतना इंटरेस्टेड थी, आज जाके जो दिखता है ना इतना फ्लॉलेस वो करती है डांस, यही कारण है कि उनका इंटरेस्ट जो था। एंड ये जो इंटरेस्ट है ना, ये बहुत स्पेशल इंटरेस्ट उनको, शायद वो कुछ गिफ्टेड है वो गॉड, वो ना ऐसे ही नहीं कि कोई कोर्स किया जाके सीख के आज यहाँ पे है करके। वो ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये टैलेंटेड होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं उनको गिफ्टेड होता है कुछ न चीज़, इसीलिए वो इतना ज़िद करके आज यहाँ पे वो है करके, तब जाके उन्होंने यहाँ तक वो पहुँची है और इतना सब कुछ कर पाई है करके। तो आई एम श्योर जो भी लोग इसको देख रहे हैं, जो डांस में इंटरेस्ट रखते हैं और जो चाहते हैं कि अपने उनके बच्चे या कोई भी हो, या इवन लेडीज़ इन देयर 40s 50s जो भी है, बहुत से लोगों के मन में होता होगा कि मैं ये सीखूँ लावनी, लेकिन घर का ऐसा होता होगा मेल्स का या दूसरे लोगों का, सीनियर का, कि नहीं ये क्या है, पागल हो गई है क्या तू, जाके लभी तमाशा करेगी घर का। ये चेंज हो रहा है घर। तो जैसे लोग गरबा करते हैं, आज धीरे धीरे ये लावनी भी ऐसे स्प्रेड हो रहा है। सो आई थिंक आप लोग ने जो करना चाहते हैं, आप लोग का इंटरेस्ट आएगा तभी लावनी आगे बढ़ेगा, और ये पूरे भारत में ऐसे फैलेगा जैसे गरबा है। अब गरबा महाराष्ट्र में भी इतना ही फेमस है जितना गुजरात में है, उतना ही दिल्ली में है, और शायद बाकी भी के कुछ और स्टेट्स है जहाँ पे भी वो फेमस हो रहा है। तो लावनी को अगर फेमस करना है तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन, सीखना, करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।